आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो आपको समझ में आए वो हम लिख लेते हैं, देन उसको आराम से बाय एग्जांपल और उसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो पहले लिखिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में लिखना है आपको Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। आराम से लिखिए Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज Pa। अभी समझेगा नहीं आपको, आप लिख लीजिए, हम इसको बाद में आराम से देखते हैं। पहला थ्योरम हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम, उसमें लिखा हमने Px इज डिवाइडेड बाय Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज Pa। रिमाइंडर क्या बचता है? Pa। ओके, सेकंड लिखते हैं फैक्टर थ्योरम। इफ x माइनस a is a factor of Px, if x minus a is a factor of Px, then Pa is equal to 0। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमें कह रहा है when Px is divided by x minus a, रिमाइंडर इज Pa। जब Px को x माइनस a का भाग जाएगा तो क्या बचेगा? Pa। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ Px, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ Px, देन Pa इज इक्वल टू 0। देन Pa इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल। बहुत ही छोटी सी चीज़ से लेके हम इसको सोचने की या समझने की कोशिश करते जो आपको आराम से समझ जाएगी। सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए 7 डिवाइडेड बाय 3 सबको पता है क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, हम अभी इसी चीज़ को इतना एलोबरेट करेंगे कि आपको जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कहा था उसमें Px क्या है, f ऑफ x, सारी चीज़ें समझ आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? कोशंट। ये क्या होता है? रिमाइंडर। ये क्या होता है? डिविडेंड। और ये क्या होता है? डिवाइजर। ओके, ये सारी चीज़ आपको पता थी। अब याद रखिए, ये बहुत हमें छोटा सा एग्जांपल लिया ना, इस चीज़ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का कोई तकलीफ नहीं थी। 7 था, 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा, ये क्वोशंट आया, जितने बार भाग गया ये हुआ, और बाद में क्या बचा। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो अभी इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देखा। अभी इसी चीज़ को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू, 7 कैसे आया है तो क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 1। 7 का मतलब ये है 3 का 2 से मल्टीप्लाई और 1। 3 से भाग गया था 2 में, 2 बार भाग गया था 3 का, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये आपको पता है। जो अभी हमने इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम में चीज़ें देखी, Px, बाद में x माइनस a वगैरह सारी चीज़ें, वो अभी देखते हैं हम क्या होता है। अगर मैं कहूँ ये Px है, क्या है? Px है, किससे भाग गया? किससे भाग गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हम उसको लिखेंगे fx। क्या लिखेंगे? fx।
कितने बार भाग गया इनटू क्यू एक्स मतलब क्वोशंट, पी एक्स जिसमें भाग जा रहा है, एफ ऑफ एक्स भाग दे रहा है, क्यू एक्स जितनी बार भाग गया क्वोशंट, और आर एक्स मतलब रिमाइंडर, आर एक्स मतलब रिमाइंडर। लिखिए, इतनी चीज लिखिए। तो भी इसी चीज को हम लिखते यानी वर्ड फॉर्म में लिखते, इफ, लिखिए इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, इफ पी एक्स is divided by f of x, q of x is a quotient, comma rx is the remainder। ये सेम चीज, इसी चीज को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा। क्या लिखा? when p of x is divided by f of x, q of x is a quotient and लिखो या comma rx is a remainder। तो ये जो थ्योरम था, कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये जो फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, हम 7 को अगर 3 से डिवाइड करते थे तो ये इस तरीके से चीज़ आपने इसके पहले देखी है, ये भी आपको पता होगा कि सिर्फ ये वाली चीज़ को हमने ये अलग फॉर्म में लिखा है। 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, पी एक्स, एफ एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। अभी इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते ताकि आपकी आइडिया क्लियर हो। ये ऐसे प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, कुछ हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मिलेंगे और कुछ प्रॉब्लम आईआईटी में भी आते हैं सेम थ्योरम पर। और आपको अगर कोई बोले कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम इतना छोटा है क्या, हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे, हमारे काम की जो चीज़ है, शॉर्टकट में जो हमारे काम आने वाली है उस चीज़ को हमने लिया। क्या लिया था हमने रिमाइंडर थ्योरम में? इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए। हमें याद रखना है जब पी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए से होता है तो रिमाइंडर में पी ए मिलता है। और दूसरा फैक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा था? इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एस, अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो उस समय पी ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पी ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। प्रॉब्लम लेते हैं हम। लिखिए प्रॉब्लम, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या प्रॉब्लम है आपका? फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, उस चीज़ को हमें अप्लाई करना है। लेकिन पहले हमारा जो फॉर्मेट था क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। ये हमको अभी काम आता है, बाद में तो ये, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार आपके लिए लिख दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हमें क्या निकलना है? रिमाइंडर निकलना है। क्या निकलना है? रिमाइंडर निकलना है। तो रिमाइंडर में पी एक्स क्या है? क्योंकि इसमें भाग जा रहा है तो ये क्या है? पी एक्स। और ये आपको पता है क्या है? एक्स माइनस ए। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और x माइनस ए की वैल्यू है x माइनस 2। तो
जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा उसमें क्या कहा था हमने, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पी ए, पी और पी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ, अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या आती है 2, तो P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू मतलब Px के जगह 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू देखो, अगर ये x माइनस 2 है इसलिए x की वैल्यू क्या आई 2, वही अगर x प्लस 2 होता तो x की वैल्यू क्या होती माइनस 2, तो हम यहाँ माइनस 2 लिखते, लेकिन यहाँ x माइनस 2 होने के कारण क्या लिखेंगे P2। हमें x की वैल्यू लिखनी है क्योंकि हमें Px, x की जगह जो P है, x की वैल्यू जो हमें Pa निकालना है, तो यहाँ डालेंगे तो हमें पूरी वैल्यू निकल जाएगी। हमें हमेशा पता होना चाहिए दिस इज Px, जिसमें भाग जाने वाला है, जो भाग देने वाला है वो x माइनस ए, और जो रिमाइंडर बचने वाला है वो Pa, मतलब ये वाली चीज़, क्योंकि ये a है तो अभी आंसर क्या है Pa की जगह क्या होगा P2, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू सबमिट कीजिए, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो क्या होता है 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हुआ 24 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आंसर क्या आया 43। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 43। अगर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम, तो आंसर क्या होगा 43, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है Pa की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है Pa की वैल्यू, और Pa क्या था, A की वैल्यू थी 2, तो P2 की क्या होगी वैल्यू 43। तो ये चीज़ भी याद रखना, x माइनस 2 था इसलिए x की वैल्यू 2 आई, यानी A की वैल्यू 2 आई, वही x प्लस 2 होता तो माइनस 2 आती। हमें A की वैल्यू लेनी है और उसको सबमिट करके, ये एकदम सिंपल सा सवाल है जिसमें हमें सिर्फ सीधा सीधा रिमाइंडर निकालना था। ओके, लिख लीजिए इसको। पिछला प्रॉब्लम लिख लिया आपने, अब ये नया प्रॉब्लम, ये ऐसा प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम में हम रिमाइंडर थ्योरम को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। इसमें हम मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम में क्या है, सपोज P ऑफ x इज पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, क्या है हमें नहीं पता, Px इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पॉलिनोमियल है। देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन, अब क्या है ये लिखिए अच्छे से, P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, लास्ट प्रॉब्लम में लिया था, P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज 1, मतलब रिमाइंडर क्या है 1 है। जब Px x माइनस ए से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 है। एंड 10 व्हेन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इसका मतलब आपको समझा क्या, एंड 10 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इसका मतलब है कि जब Px को x माइनस 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। ये चीज़ें समझिए, यहाँ सीधा सीधा लिखा है Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज 1, जब x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, एंड 10 व्हेन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और x माइनस 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P माइनस 1 इसलिए P1 की वैल्यू क्या है 1, और इसको कैसे लिखेंगे, P माइनस 4 मतलब P4, इसकी वैल्यू क्या है 10, P4 की वैल्यू क्या है 10। ये दी गई चीज़ है, और बाद में उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है, इफ Rx इज रिमाइंडर, इफ Rx इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए x माइनस 4, फाइंड R2020, जो भी चल रहा है हमें क्या निकालना है 2020, R2020 निकालना है।
तो ये प्रॉब्लम को लिखने के बाद हमें उसे समझ जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि P1 की वैल्यू 1 है, P4 की वैल्यू 10 है, P4 की वैल्यू 10 है। फिर अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, R2020। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कुछ नई नई चीज़ें हम देखेंगे, उसको हमें समझना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, फिर हमको चालू करते। लिख लीजिए जल्दी। माइनस का 9 तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 3। A की वैल्यू 3 डालता हो तो B की वैल्यू होगा -2। आगे क्या? बोलो। ये अभी इसका सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। यहाँ px दिया है, x माइनस ए है, सारी चीज़ें, तो हमें इसको अभी लिखना पड़ेगा। तो पहला हमारा फॉर्मेट क्या था, px इज इक्वल टू fx इंटू qx प्लस rx, qx प्लस rx। अभी सिंगल सिंगल चीज़ को हम पहली कंडीशन को हम लिख रहे थे यहाँ px fx की जगह क्या लिखना है हमें नहीं पता, px को कौन भाग दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे fx इंटू qx। क्या क्या रिमाइंडर मिला हमें पता है नहीं, तो क्या लिखेंगे q1x, पहली कंडीशन है, प्लस क्या रिमाइंडर बचा 1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, when px when 10 when divided by x माइनस 4, क्या करेंगे x माइनस, तो fx हमें पता है ना, यहाँ क्या है x माइनस 1। अभी सेम ये पहली कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन क्या दी है, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू q2x प्लस रिमाइंडर कितना बचा 10। ओके, ये दो कंडीशन हो गई। फिर बाद में ये जो चीज़ दी है इसको हम लिखते हैं, क्या दिया है p ऑफ px किससे डिवाइड होगा, x माइनस 1 x माइनस 4, रिमाइंडर क्या आएगा q3x, रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन q3x और रिमाइंडर क्या आएगा rx। ये चीज़, तो ये चीज़ को लिखा कैसे, इसके पहले भी हमने रिमाइंडर थ्योरम में डिस्क्राइब किया था, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, pa इज द रिमाइंडर। और वो चीज़ को फिर लिखते समय मैंने आपको और एक चीज़ लिख के दी थी, px इज डिवाइडेड बाय f ऑफ x, q ऑफ x इज अ क्वेश्चन एंड rx इज अ रिमाइंडर। तो यही चीज़ें हमारे ऊपर लिखी और इसको हमने अभी q1 q2 q3 के फॉर्म में लिखा। एक बात होती है, आप यहाँ देखिए, इसको डिवाइड x माइनस 1 से हुआ, मतलब ये लीनियर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लीनियर, तो आंसर क्या आया कांस्टेंट। यानी जब लीनियर फंक्शन डिवाइड होता है तो क्या है कांस्टेंट। तो आप सोचिए यहाँ भी लीनियर फंक्शन था, यहाँ भी कांस्टेंट आया, तो अगर क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड होता तो आंसर क्या आता क्वाड्रेट यानी लीनियर। अगर क्यूबिक से डिवाइड होता तो आंसर क्या आता क्वाड्रेटिक। यानी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जब किसी फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी जो डिग्री होती है, तो डिग्री -1 हमारा रिमाइंडर होता है। यहाँ हमने लीनियर फंक्शन से डिवाइड किया तो हमें कांस्टेंट मिला। अभी यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 1 x माइनस 4, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x स्क्वायर एंड 5x एंड वो अपना जो आपको वैल्यू मिलेगी, तो डिवाइड किससे हो रहा है क्वाड्रेटिक से। तो इसी इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे, क्या होगा px इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4 इंटू q3x प्लस rx की जगह रिमाइंडर क्या आएगा
मैंने क्या कहा था, अगर हम लीनियर फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिला, हम क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, और जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस बी, दिस इज अ जनरल लीनियर फंक्शन। तो क्या मिला हमें, ax प्लस बी। और एक बात होती है कि हमें जब ये निकालना है तो हमें सोचना पड़ेगा ये कब कब जीरो होगा। जैसे आप, ये प्रॉब्लम तो है लेकिन मैं जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि जब ये दिख रहा है हमें x माइनस 1 x माइनस 4, तो ये चीज़ को कैसे जब जीरो होगा तो हम आगे की चीज़ हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमें P1 की वैल्यू 1 दी है, P4 की वैल्यू 10 दी है, तो हम P1 P4 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम यहाँ अगर P1 की हमने वैल्यू डाल दी तो P1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर जैसे मैंने यहाँ 1 डाल दिया, 1 माइनस 1 0, तो ये सारी चीज़ जीरो हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। 1 माइनस 1 जीरो होने के बाद ये कुछ भी हो तो ये 1 माइनस 4 ये क्यू जो भी होगा, लेकिन ये जीरो हो गया तो ये सारा इतना जो ये फंक्शन है, इतना जो इक्वेशन है वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस यहाँ वैल्यू डालेंगे x की 1, क्योंकि पुटिंग 1 x इज इक्वल टू 1 इन टोटल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो क्या होगा a प्लस बी। और p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, उधर हम देख रहे हैं p ऑफ 1 की वैल्यू है 1। जैसे हम यहाँ लिखता हूँ मैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। पहला इक्वेशन बन गया। अब मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, P4, तो क्या होगा P ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ सेम यहाँ 4 होगा, लेकिन यहाँ जैसे मैं 4 पुट करूंगा 4 माइनस 4 0, तो ये सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। और यहाँ क्या होगा 4a प्लस बी, और इसकी P4 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ कैसे लिखूंगा मैं 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। क्या करने से मुझे वैल्यू मिलेगी, अगर मैं माइनस करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो बी बी गेट कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो a इज इक्वल टू 9/3, तो a की वैल्यू कितनी आई है 3, a की वैल्यू क्या आई है 3। अगर a की वैल्यू 3 आती है तो कौन से भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट करेंगे a की, तो क्या क्या 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू क्या आया -2। a मिला, ये निकालना ही हमारा मोटो होगा। हमें a की भी वैल्यू मिली, b की भी, लेकिन ये कैसे आए मैं आपको और एक बार आराम से समझा देता हूँ। ये हमारा पहले प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम में क्या लिखा था हमने, सपोज px इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये हमारी पहली कंडीशन, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब px को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला 1। फिर सेकंड लाइन थी एंड 10 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, मतलब 10 बचता है कब, जब मैं उसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 4 से। 10 बचता है जब मैं उसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 4 से। ये हमें दी गई थी कंडीशन। बाद में उन्होंने सवाल पूछा इफ Rx इज अ रिमाइंडर, जैसे हमने यहाँ लिया Rx इज द रिमाइंडर, ये वाली चीज़ में ये थर्ड, ये यहाँ Rx इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस a x माइनस 4, फाइंड R 2020। तो फिर हमने पहली कंडीशन को यहाँ लिखा, px f ऑफ f x माइनस 1 इंटू q ऑफ x प्लस 1 x माइनस 4
Q2x 10। तो ये दो चीज़ हमने लिखी थी, ये आपको हमने बताया था, और ये सीधी सीधी थी, सिर्फ हमने ये वाले फॉर्मेट में लिखा था। ये जो हमारे पास फॉर्मेट था P ऑफ x इज इक्वल टू F ऑफ x प्लस Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, इसको मैंने बहुत सिंपल वे से आपको समझाया था। 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 इज P ऑफ Px, 3 इज Fx, 2 इज Qx एंड 1 इज Rx। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके गए, फिर ये दोनों चीज़ हमने लिखी, फिर लेकिन ये तीसरी चीज़ जो दी थी उसको भी लिखा। Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इंटू Q3x प्लस Rx। तो Rx है यहाँ, लेकिन Rx को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करते तो आंसर कांस्टेंट आता है, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो लीनियर आएगा, क्यूबिक से करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझता है, जब हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो उसके पावर -1 होता है। यानी अगर मैंने किसी इक्वेशन को x माइनस n से डिवाइड किया, किसी इक्वेशन को x टू द पावर n से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, x टू द पावर n माइनस 1। ये चीज़ हमने सीखी। ओके, तो फिर उस तरह सॉल्व करते गए। फिर हमने ये वाला जो पार्ट था, ये सारा पार्ट, ये पार्ट में हमने वैल्यू पुट की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट की, तो यहाँ हमें 0 मिलता गया। जब 1 पुट की तभी भी 0 मिला, 4 पुट किया तभी भी 0 मिला। तो वैल्यू है, इक्वेशन मिले हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। उसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू -2 आई। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया, ये क्या था हमारा, ये था ये Rx इज इक्वल टू वॉट, Rx इज इक्वल टू हमारा था ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू कितनी है 3। अगर Rx इज इक्वल टू हम लिखेंगे Rx, तो इसकी वैल्यू क्या है 3a माइनस, क्योंकि प्लस -2 है, b की वैल्यू -2 है, तो ये क्या आ जाता है 3a माइनस 2, 3a माइनस 2, सॉरी नहीं था, बोला जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था R 2020, ये हम आंसर निकालते हैं। Rx इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, ये ax प्लस b। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x कितना है R 2020, तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2020 प्लस -2, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -2। तो क्या होगा ये 6060 2020 इंटू 3 -2, तो आंसर क्या मिलेगा 6058। ये आपका फाइनल आंसर होगा 6058। ये सारी चीज़ लिखिए। मैं आपको 2 लर्निंग, ये हमारे प्रॉब्लम में हमने क्या ली है, हमने क्या क्या सीखा, वो एक बार आपको बताता हूँ। फिर ये यहाँ एक चीज़ आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से आराम से लिखिए। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा, लिख लिया होगा। हमें यहाँ 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक चीज़ तो हमने प्रॉब्लम में डिस्कस कर ली कि जब हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवाइडेंट होता है, जो हम जिसको हम डिवाइज़र होता है, जो डिवाइज़र अगर हमारा x टू द पावर n होगा, ये आपने लिख लिया होगा। अगर हमारा डिवाइज़र x टू द पावर n है, तो हमेशा मेरा रिमाइंडर x टू द पावर n-1 होगा। ये चीज़ याद रखिए। और दूसरी चीज़, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैंने जब बताया तो आपने ध्यान दिया होगा, तो आपकी समझ आया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा ये पार्ट रहेगा वो ऐसे प्रॉब्लम में। तो हमें सोचना है कि ये चीज़ कौन से पॉइंट पे 0 होती है, कौन से पॉइंट पे। समझिए यहाँ ये नहीं होता,
ये नहीं होता। यहाँ अगर ऐसे होता x, x माइनस 2, x माइनस 5, सॉरी x माइनस x प्लस 5 कर लेता हूँ मैं, तो ये चीज़ कहाँ कहाँ ज़ीरो होती? पहला x इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, सारा चीज़ 0 हो गई। देन x इज इक्वल टू 2, तब 0 हो जाती, और यहाँ x इज इक्वल टू -5, ये 3 नंबर पर 0 हो रही। लेकिन ये इक्वेशन कौन सा होता? x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब कौन था? क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ क्या बचता? फिर ax² प्लस bx प्लस c होता। क्यों? क्योंकि ये फिर इधर अगर क्यूबिक है तो इसके मुताबिक क्या बचना चाहिए? यहाँ क्वाड्रेटिक बचना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये 0 करने के लिए दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि ये पार्ट, ये क्या कहेंगे हम इसको? डिवाइज़र। डिवाइज़र, थिंक अबाउट व्हेन डिवाइज़र बिकम 0, लिख के रखिए, थिंक व्हेन डिवाइज़र बिकम 0। हमें सोचना पड़ेगा कौन से नंबर पर, कौन से पॉइंट पर डिवाइज़र 0 होगा, वो नंबर के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ की वैल्यू निकाल के जो भी इस क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आंसर। जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में R20 पूछा था, तो हमने R20, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए, हमेशा यही जो क्या कहते हैं चीज़ें यूज़ होने ज़रूरी नहीं है कि P ऑफ x ही यूज़ करेंगे, ये G ऑफ x, F ऑफ f(x), mx कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा पैटर्न, हमें इस चीज़ को याद रखना है जो मैंने आपको पढ़ाया था, 2 2 1, ये क्वेश्चन, डिवाइज़र, डिविडेंड एंड रिमाइंडर, ये चीज़ को याद रखिए। इस फॉर्म में लिखना है। इसको हमने कैसे लिखा था? 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये px जो हमने अभी तक इसके लिए हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज px, ये fx, ये qx और ये rx। लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर एक आधा प्रॉब्लम आता है, उन्होंने कह दिया fx, mx, gx, zx कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बताएंगे हमें रिमाइंडर, उसका नाम बताएंगे, वो बताएंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, किसको डिवाइड कर रहे हैं। तो दो चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ, जब हम किसी को, अगर ये अगर हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र से हम अगर उसको डिवाइड करते तो हमेशा हमारा आंसर x टू द पावर n से हम डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर n-1 होगा, और हमेशा हमारा डिवाइज़र कहाँ 0 होगा ये हमें सोचना है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए यही सेम मेथड से, नहीं तो फिर हम उसको फिर बाद में मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम अभी हमको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या लिखा है थोड़ा देखिए प्रॉब्लम में, इफ f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 माइनस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x, देन रिमाइंडर इज gx। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? g10। लास्ट इसमें हमने वैल्यू क्या निकाली थी R20। अभी हमें वैल्यू निकालनी है g10। तो आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, मैं भी आपको सॉल्व करके भी देता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस प्रॉब्लम को, लेकिन जैसे ही ये दिख रहा है इतना बड़ा तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम इसको बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, हमेशा हमारे नोटेशन नहीं होंगे, यहाँ g ऑफ g10 है यानी gx है, या fx हम जहाँ लेते थे इसको, किसको? डिवाइज़र को, या fx को लिया है px के जगह, फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, हमें जो पता है क्या होता है, px सॉल्यूशन में इज इक्वल टू fx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ क्या होगा, px की जगह क्या है, x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर
125 माइनस एक्स टू द पावर 115 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाले फॉर्म में लिखेंगे। एफ एक्स क्या दिया है हमें यहाँ, हमारे लिए जो एफ एक्स है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स नहीं दिया है तो क्यू एस लिखेंगे, प्लस आर एस की जगह क्या दिया है, जी ऑफ जी एक्स, आर एस की जगह क्या दिया है, जी एक्स। ओके, ये तो दे दिया, लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे ऐसे हो सकता है क्या, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये मैंने लिख तो दिया लेकिन ये ऐसे कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स को ये हमने कैसे लिखा। तो ये ऐसी चीज़ है, एक्स अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स कॉमन है तो यहाँ क्यूब का हो गया स्क्वायर, और एक्स कॉमन थी वहाँ एक्स की जगह आ गया 1, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हमें पता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। क्यों लिखी ये चीज़, क्योंकि जब हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अगर हम क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक, ये हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स की जगह। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, ये सेम चीज़ रहेगी, यहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू क्यू एक्स, और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे अभी, ये क्यूबिक होने के कारण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें G10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय यहाँ कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेंगी हमें, एक्स की हमें 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगी। एक्स कब ज़ीरो होगा, मैंने आपको 2 लर्निंग बताई थी इसके पहले कि हमें डिवाइज़र जहाँ ज़ीरो होता है वो वैल्यू लेनी है, और जब हम किसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर x टू द पावर n से अगर डिवाइड करते थे x टू द पावर n माइनस 1, तो हम क्यूबिक से डिवाइड करते इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, और हमें अभी ये डिवाइज़र को जीरो कहाँ होता है ये देखना पड़ेगा। तो पहला चांस है जब x की वैल्यू होगी 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ अगर मैं -1 डालूँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ +1 डालूँ तो 0 हो जाएगा, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे, यानी मुझे 3 वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, 0, -1 और 1। ओके, और जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो तीनों जगह डालेंगे, तो मैं ये सारी चीज़ उधर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सूटेबल हो दिखने में। 3 वैल्यू होगी, एक जगह वैल्यू क्या होगी, एक जगह वैल्यू होगी 0, एक जगह होगी -1, एक जगह होगी 1। ओके, तो ये वाला इक्वेशन है मेरे पास, x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 माइनस x टू द पावर 115, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ मैं 0 लिखता हूँ x की जगह तो यहाँ क्या होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, और +1 मतलब 1 इज इक्वल टू, और यहाँ ये वाली चीज़, यहाँ 0 डाल दिया मैंने तो ये पूरा पार्ट QX तक क्या होगा 0, और यहाँ 0 डालने के बाद x की वैल्यू 0 तो A भी 0 B भी 0, लेकिन क्या बचेगा सिर्फ C, मतलब क्या इम्प्लाइज हो रहा है, C इज इक्वल टू 1, क्या इम्प्लाइज हो रहा है, C इज इक्वल टू 1। बाद में मैंने वैल्यू डाल दी -1 का 135, ये देखिए यहाँ -1 अगर मैंने वैल्यू डाल दी, -1 का यानी क्या होगा, -1 टू द पावर 135, तो -1 ही आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड पावर है, -1, ये भी -1 आएगा, -1 क्या होगा, -2, ये क्या होगा -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों -1 -2 हो गए, ये प्लस,
तो ये कट जाएगा, क्या बचा -1। ये और माइनस हो जाएगा तो क्या बचा, ये दो पहले -2 थे, उसमें से +1 गया तो -1 बचा, और -1 आया यानी -2 हुआ, और ये प्लस, तो अल्टीमेटली क्या बचा -1। तो क्या होता है -1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ -1 अगर वैल्यू है तो क्या होगा x टू द पावर -1 मतलब प्लस आता है, मतलब a, यहाँ -1 मतलब -b प्लस c, a -b प्लस c -1। देखिए इसको करके देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही क्या हो रही है, एक बार चेक कीजिए। कर रहे हैं आप चेक, क्या होगा ये -1 -2 ये +1 हो जाएगा तो -1, ये और -1 तो -1 -2, इसमें क्या -1। अभी तीसरी वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे 1, अगर 1 लिखे तो 1 1 2 3 4, लेकिन ये माइनस तो क्या बचेगा 3, और यहाँ अगर 1 डालते हैं तो क्या होता है a प्लस b प्लस c। तो हमें 3 इक्वेशन मिले जिसमें हमें क्या मिला है c इज इक्वल टू 1, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3। तो हमें एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू डायरेक्ट है, अभी हमें a b c तो मिला है डायरेक्टली। तो अभी अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते c मतलब 1, तो 1 करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी की वैल्यू कहीं भी डालेंगे तो सेम होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि करके दूँ आपको, चल कीजिए कैलकुलेट कीजिए वैल्यू और मुझे बताइए जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, यहाँ पहले हम पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर a प्लस बी मैंने यहाँ 2 डाल दिया कि यहाँ भी डाल दिया तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सॉरी यहाँ तो नहीं, यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ c की वैल्यू 1 पता है, तो यहाँ ये इक्वेशन हमें क्या देगा -1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस 1, तो ये इधर आया -2 इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ c की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 लेते हैं, इसमें क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस माइनस a कैंसल, -2b इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू मिलेगी 2। यानी हमें क्या क्या वैल्यू मिली है, c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, हमें a निकालना है। a की वैल्यू अगर यहाँ a की वैल्यू अगर निकालनी है तो b और c की अगर वैल्यू डाल देते हैं हम 2 और 1, c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आएगा 0। तो हमें a की वैल्यू 0 मिली, b की वैल्यू 2 मिली, c की वैल्यू 1 मिली, लेकिन हमें ये निकालना था क्या, हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, gx निकालना। तो gx क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और g की कौन सी वैल्यू निकालनी थी हमें, प्रॉब्लम है यहाँ g10, तो g10 का होगा 10, a की वैल्यू कितनी है 0, 10 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10, c की वैल्यू 1, तो ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 21। तो g ऑफ 10 कितना आया, g10 21। आज अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम के प्रॉब्लम भी पढ़ लिए, तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, तो होमवर्क आप लिख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला होमवर्क क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ सारे प्रॉब्लम की। यहाँ हमें क्या निकालना है, pa निकालना है, pa की वैल्यू, pa क्या है 1, pa क्या है p1 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। यहाँ पी ए क्या होगा, p माइनस 2, जो मैं पहले ही आपको समझाया था। या एक्स की वैल्यू को निकालें तो यहाँ p की वैल्यू आती है p1, यहाँ p की वैल्यू आती है p माइनस 2। तीसरा, चेक वेदर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ हमें p की वैल्यू 0 आती है तो ये फैक्टर होगा, नहीं आती है फैक्टर नहीं होगा, ये चेक करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी वही है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, फाइंड रिमाइंडर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो यहाँ पी ए की वैल्यू क्या होगी 1/2, पी ए की वैल्यू क्या होगी 1/2। और ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जो थोड़ा लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किए, जो 2 क्वेश्चन हमने बड़े क्वेश्चन किए थे उसके आधार पर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, इफ रिमाइंडर इज 5, तो रिमाइंडर क्या आता है 5, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2 तो रिमाइंडर क्या आता है -1। तो हमें रिमाइंडर कब फाइंड करना है, जब ये डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2। तो ये आप कोशिश कीजिए, आंसर निकालने के, आप आपके आंसर मुझे भेजिए। ओके।